हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। और मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे घातांक और करणी के बारे में। और स्टूडेंट्स, ये जो मैं अपने लेटेस्ट वीडियोज ला रहा हूँ वह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ला रहा हूँ, क्योंकि आज से 1 मंथ बाद ही पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और अगर आप मैथ के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और स्टूडेंट्स, जो मेरा आज का वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे अवश्य ही 4 या 8 नंबर का 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का मेरा वीडियो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बता दूं कि आज के जो हमारा वीडियो है वह सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अर्थात रेलवे हो, वह एसएससी हो अथवा बैंक हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अन्य स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले घातांक की डिफिनीशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए ए कोई रियल नंबर है और आप जानते हैं जो हमारे रियल नंबर होते हैं वह 1, 2, 3, 4 से लेके जो इन्फिनाइट तक जाते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि हम इन रियल नंबर का m बार गुणा कर देते हैं और यदि हम m को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं तो a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस डॉट 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 यदि हम m बार जाते हैं तो इसे हम a की पावर m भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो कर रहे हैं वह m गुना कर रहे हैं। तो इस हम स्टूडेंट्स m को ही घातांक कहते हैं। और जो हमारा a होता है उसे हम बेस अर्थात आधार कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको घातांक की परिभाषा अवश्य ही समझ में आ गई होगी कि यदि हम कोई रियल नंबर ले लेते हैं और हम उसका ही उसी संख्या से गुणा करते रहते हैं m बार, तो उसे ही हम घातांक कहते हैं। और जहाँ पर हम m को घातांक से डिनोट करते हैं और a को हम बेस से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसके कुछ नियम भी पढ़ लेते हैं कि जो हम अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वह किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला आप जानते होंगे कि गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, अर्थात यदि लिखा है कि a की पावर m क्रॉस a की पावर n क्रॉस a की पावर आप यहाँ पर x भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार यदि डैश 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 हो तो आप इसे a की पावर m प्लस n प्लस x प्लस डॉट 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 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा नियम है वह यह है कि यदि a की पावर m भागे a की पावर n दिया हो तो आप इसे a की पावर m माइनस n भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन तो 9th में ही पूछे जाते हैं। तो मेरे द्वारा ये जो भी नियम बताए जा रहे हैं वह आपको अवश्य ही समझ में आ रहे होंगे। तो जो हमारा तीसरा नियम है वह यह, यदि a की पावर m दिया गया है और उसकी होल पावर n दिया गया है तो स्टूडेंट्स इसे हम a की पावर m क्रॉस n द्वारा भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह आपका तीसरा नियम था। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यदि हमारी घात निगेटिव दी गई होती है किसी भी संख्या की तो उसे हम हर में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे a की पावर m कहीं यदि लिखा हुआ है a की पावर माइनस m तो आप उसे 1/a की पावर m भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो हमारे मैथमेटिकल ये जो हमारे रूल दिए गए हैं उनके द्वारा हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको एक 5वां नियम बताता हूँ, यदि कहीं पर a/b की होल पावर m दिया गया है तो इसे आप a की पावर m अपॉन b की पावर m भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात मैं यह भी बता दूं कि हमारी कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी अचर हो, यदि उसकी घात 0 दी गई होती है तो उसका मान सदैव ही 1 होता है। या फिर इसे आप a की पावर 0 बराबर 1, x की पावर 0 बराबर 1
1 की पावर 0 बराबर 1। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म हो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान सदैव ही 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से सोचता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये सभी टर्म्स अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले चलिए करड़ी की परिभाषा भी समझ लेते हैं और उसके भी कुछ नियम होते हैं तो हम उनको भी समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो करड़ी की हमारी डिफिनीशन होती है वह यह होती है कि यदि किसी भी संख्या के हमें जो रूट होते हैं वह पूर्णतया ज्ञात नहीं होते हैं तो उस मूल को हम करड़ी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन बताई, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यह कोई आपको एग्जांपल दिया गया 32 और 32 की जो अंडर रूट में दिया गया है वह 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 5वें मूल को करड़ी कहेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चिन्ह होता है इसे हम करड़ी चिन्ह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं सबसे पहले आपको इसके नियम समझा देता हूँ। यदि हमारी कोई संख्या दी गई है जो कि a की पावर m में दी गई है और उसके रूट में m ही दिया गया है, तो जो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आएगी वह a के बराबर आएगी। स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। यदि दिया गया है कि a का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 2 दिया गया है तो इसका मान हमेशा ही 1 आएगा, क्योंकि इसे आप a इंटू ए लिखेंगे और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो एक a बाहर आ जाएगा और बस वही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको जो दूसरा नियम है वह समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार यदि कहीं पर a डॉट b दिया गया है और उसमें भी m ही रूट में दिया गया है तो उसे अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो इसे आप इस प्रकार और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b और यहाँ पर रूट में m लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यह भी समझ में आ गया होगा। और जो आपका तीसरा नंबर है वह है अंडर रूट a अपॉन b और रूट में m, और इसे आप अंडर रूट a m और अंडर रूट b m के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही इसके कुछ नियम हैं जिसके द्वारा आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूं कि आपको ये जो मेरे द्वारा बताई गई डिफिनीशंस थी वह अवश्य ही समझ में आ गई होंगी। और यदि डिफिनीशंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वैसे भी ये हमारे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें डिफिनीशंस या फिर ये जो लॉज होते हैं वो कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं जल्द से जल्द आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ और हो सकता है ये मेरा वीडियो थोड़ी बड़ा हो पर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपने आज के इस एक वीडियो से मैं आपके 8 नंबर अवश्य ही क्लियर करा दूंगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह यह है कि 15 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 40 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 80। और स्टूडेंट्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 10 को आप अंडर रूट 10 ही लिख दीजिए, लेकिन अगर आप अंडर रूट 20 को खोलेंगे तो इसे आप 2 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आप इसे खोलेंगे तो इसे आप 2 अंडर रूट 10, इसे अंडर रूट 5 ही रहने दीजिए और इसे आप 4 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको और इसको ऐड करेंगे और इसको और इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 15 3 अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 5। और यहाँ से स्टूडेंट्स, जब आप 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 का भाग देंगे तो यहाँ से है 5 अपॉन अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5। और स्टूडेंट्स, यहाँ से जब आप अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से अंडर रूट 5 और इसे अंडर रूट 2 माइनस 1, तो यहाँ से इसे आप कैंसिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर समझाता हूँ। तो यहाँ से अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 आएगा और जब आप इसका रेशनलाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ से अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, अर्थात हर में जो संख्या दी गई होती है उससे विपरीत चिन्ह लेकर अंश और हर में जब हम गुणा करा देते हैं तो इसे ही हम
परिमेयकरण कहते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ से एक फार्मूला खुल गया a माइनस बी और a प्लस बी। और आप जानते हैं कि हमारे a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आएगा हमारा 1 आएगा, तो यहाँ से जो आएगा वह अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस 1। और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि बटे में 1 आएगा और एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स आंसर आएगा वह सी नंबर हमारा सही होगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन ही आपका 2011 और 13 में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है इस साल भी यह क्वेश्चन पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार के मैं अन्य क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, और क्वेश्चन है a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर ac है। तो हमें x प्लस z की वैल्यू जो है हमें इससे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y और c की पावर 1/z, और स्टूडेंट्स यदि हम इसे k के बराबर मान लें तो यहाँ से जो आएगा a बराबर k की पावर x, b बराबर k की पावर y और c बराबर k की पावर z। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यदि हम k की पावर y अर्थात k के पावर y का होल स्क्वायर कर दें, अर्थात ये जो हम वैल्यू देख रहे हैं b स्क्वायर बराबर ac, क्योंकि b बराबर k y है, तो यदि हम कर दें तो यहाँ से इसे आप a की वैल्यू k.x और इसे kz लिख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे यदि बेस समान हो तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से आएगा k2y, चूँकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ से आएगा kx प्लस z। तो यहाँ से जो 2y बराबर x प्लस z आया, और स्टूडेंट्स आपको x प्लस z की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ से x प्लस z इज इक्वल टू 2y, और यहाँ से ऑप्शन बी नंबर आपका सही होगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z। और यदि हम इसे एक कांस्टेंट टर्म k के बराबर मान लेते हैं तो यहाँ से जो a की वैल्यू आती है वह k की पावर x, b की वैल्यू जो आती है k की पावर y और c की जो वैल्यू आती है वह k की पावर z आती है। और स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा b स्क्वायर है वह ac के बराबर है। तो यहाँ से यदि हम b की वैल्यू रख देते हैं और a और c की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से आपको ky का होल स्क्वायर बराबर k की पावर x इंटू k की पावर z। और स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2y इज इक्वल टू x प्लस z, और स्टूडेंट्स आपको यही फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है पेपर में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, और क्वेश्चन है 1/1 प्लस पी की पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस पी की पावर y माइनस एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे लिखेंगे क्वेश्चन को, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/1 प्लस p की पावर x अपॉन p की पावर y। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था यदि माइनस चिन्ह दिया है तो आप बटे में लिख सकते हैं, और यदि प्लस चिन्ह दिया है तो आप इसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आप दूसरे वाले कोष्टक को भी खोलेंगे तो यह py अपॉन px आएगा। और स्टूडेंट्स जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यह 1/p की पावर y प्लस p की पावर x अपॉन p की पावर y प्लस 1/p की पावर x प्लस p की पावर y अपॉन p की पावर y आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पक्षांतरण हो जाएगा, और यहाँ से यह p की पावर y अंश में चला जाएगा, और यह p की पावर y प्लस p की पावर x ही रहेगा। और यहाँ से इसका स्टूडेंट्स यहाँ पर x है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह p की पावर x प्लस p की पावर y। और स्टूडेंट्स जब आप इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से p की पावर y और p की पावर x यहाँ से लासा आएगा, और यहाँ से यह p की पावर x प्लस p की पावर y। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे अंश और हर हैं वह इक्वल हैं, अतः कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से जो आपको वैल्यू फाइंड होगी वह 1 होगी। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद का जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वह 2007, 10, 13 और 17 में पूछा जा चुका है, अर्थात हर 2 या 3 साल के अंतर में पूछा जाता है, और 17 के बाद से यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है इस साल यह क्वेश्चन अवश्य ही आ जाए, तो आप उस क्वेश्चन को भी देखिए और आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और क्वेश्चन है कि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि नेगेटिव चिन्ह होता है तो आप उसे बटे में ले जाते हैं और यदि प्लस चिन्ह होता है तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो यहाँ से यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x 1/2 प्लस 2 की पावर x डॉट 2 इज इक्वल टू 320। और यहाँ से यदि आप 2 की पावर x को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 प्लस 2 यहाँ आएगा और यहाँ से यह 320 आएगा। और स्टूडेंट्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से है 2 की पावर x और 2 दूनी 4, यहाँ से 5/2 आ जाएगा और यह 320 के बराबर होगा। और स्टूडेंट्स, जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह 2 की पावर x इज इक्वल टू 320 गुणे 2/5 और इसे आप 2 की पावर x 5 चौको 20 सॉरी स्टूडेंट्स 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 गुणे 2 और 64 दूनी 128 होता है। और यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7 अर्थात x बराबर 7 इसका आंसर आएगा। अर्थात यदि हमारा x की वैल्यू 7 हो तो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यह क्वेश्चन भी अवश्य ही समझ में आ गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम में अवश्य ही आएगा। आप यह लिख कर मुझसे ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और ये जो हमारा क्वेश्चन है वह 2008 और 2007 में पूछा जा चुका है। तो हमारा क्वेश्चन है √3/7 x की पावर 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 343/27 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है वह दिया गया है 3/7 x प्लस 1 और यह दिया गया है 343/27। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारा 7 का घन होता है वह 343 होता है और जो 3 का घन होता है उसे आप 27 कहते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप इसे 3/7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आप इसको पलट देते हैं तो यहाँ से यह 3/7 x प्लस 1 और यहाँ से यह 3/7 और यह -3 हो जाएगा। और यदि आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ से यह 3/7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7 -6 हो जाएगा। और यदि आप बेस को बेस से काट देते हैं तो यहाँ से यह -6 और यदि आप एक का पक्षांतरण करा देंगे तो यहाँ से यह -7 प्राप्त होगा और यहाँ से यह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यह क्वेश्चन भी अवश्य ही समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह भी क्वेश्चन आपको अवश्य समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन है √x/y प्लस √y/x इज इक्वल टू 10/3 तथा x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो हमें x डॉट y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह दिया गया है √x/y प्लस y/x इज इक्वल टू 10/3 और जब आप इसका लासा लेकर हल करेंगे तो यहाँ से है √y/x x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 आएगा। और आप जानते हैं कि x प्लस y की हमारी वैल्यू 10 दी गई है तो इसे आप yx 10/3 लिख सकते हैं। और 10 से 10 यदि आप कैंसिल कर दें तो √xy इज इक्वल टू 3 दिया गया है। और यदि आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ से xy इज इक्वल टू 9 आंसर आएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ से ऑप्शन आपका ए सही माना जाएगा। और स्टूडेंट्स, यह जो हमारा क्वेश्चन है वह 2016 में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मैंने आपको यह क्वेश्चन भी समझा दिया। तो चलिए मैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ और हो सकता है मैं आपके सामने इसके बाद 2 क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन है कि यदि 8 की पावर x इज इक्वल टू 2 हो तो हमें 2 की पावर 6x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वह 2012 में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम 2 का क्यूब लिखें तो वह 8 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से यदि हम इसे 2 की पावर 3x लिख दें तो यह गलत नहीं माना जाएगा। तो यह 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 1।
क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 दिया गया है और यदि हम 2 की पावर 1 कर देते हैं तो 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि आप बेस को कैंसिल कर दें तो 3x = 1 आ जाएगा और यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वह आपको 1/3 प्राप्त हो जाएगी और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वह 2 की पावर 6x की फाइंड करनी है। तो यहाँ से है 2 की पावर 6 डॉट 1/3 और यहाँ से जब आप 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से है 2 का स्क्वायर अर्थात 4 आपको वैल्यू फाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह लगता है दूसरे क्वेश्चन के स्टूडेंट्स ऑप्शन लिख गए हैं, तो यहाँ से इसका यह 4 ऑप्शन सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इनको चेंज कर लीजिएगा, ये धोखे से दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन लिख गए हैं तो इसका यह आंसर 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और हो सकता है इसका मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँ। यदि मुझे कमेंट बॉक्स पर लगेगा ऐसा कि आपको दूसरे पार्ट की ज़रूरत है तो मैं आपको इससे और भी अच्छे एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो में कम से कम 200 या 300 व्यूज़ ज़रूर आएँ, तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।